नौगढ़ अब सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन हुआ, 32 साल बाद मिली पहचान। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन के नाम की धुंधली तस्वीर अब साफ हो गई है। 5 महीने बाद नाम बदलने की निष्पक्षता पूरी करने की कवायद तेज हो गई है। मंगलवार को स्टेशन पर साफ सफाई और बोर्ड के नाम बदले जा रहे थे। इसी तरह नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बीते जनवरी में ही बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन के नाम से कर दिया गया था, लेकिन कोरोना संकट के कारण रेल मंत्री का कार्यक्रम नहीं लग पा रहा था। अब सांसद जगदम्बिका पाल के प्रयास से रेल राज्य मंत्री सुरेश खन्ना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को नाम बदलने का उद्घाटन करेंगे। अब यहां आने वाले पर्यटकों व यात्रियों को 3 नाम तेतरी बाजार, नौगढ़ और सिद्धार्थनगर के फेर में उलझना नहीं पड़ेगा। जिले के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। अधिवक्ता, व्यापारी सहित जनप्रतिनिधि भी अपने स्तर से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से मांग कर चुके थे। जागरण ने लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया था। सांसद जगदम्बिका पाल को मांग पत्र सौंपा गया था। सांसद के अथक परिश्रम के बाद राज्यपाल की ओर से गजट किया गया और रेलवे बोर्ड ने भी अपनी मुहर लगा दी। जनवरी में इसकी घोषणा के बाद बोर्ड पर भी नाम बदले गए थे, लेकिन बाद में उसे अपरिहार्य कारणों के चलते मिटा दिया गया था। रियाज ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल मोहद्दीपुर का ऑपरेशन थिएटर सील किया गया। गोरखपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें नायब तहसीलदार राधेश्याम गुप्ता व सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी के नेतृत्व में रियाज ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल मोहद्दीपुर का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई। अस्पताल में कोविड हेल्प डेस्क नहीं था, हॉस्पिटल के दरवाजे पर सैनिटाइजर व स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, वार्ड में मरीजों और उनके अटेंडेंट की संख्या बहुत ज्यादा थी, आइसोलेशन वार्ड मानक के अनुरूप नहीं था तथा द्वितीय तल पर बनाया गया था, बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन अत्यंत खराब था, कोविड पॉजिटिव मरीज भर्ती किया गया तथा स्थानीय प्रशासन को सूचित किए बिना दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, IPC के मानकों का अनुपालन नहीं हो रहा था। उपरोक्त कारणों से अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सील कर दिया गया तथा तत्काल प्रभाव से OPD पर रोक लगा दी गई, साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को यथाशीघ्र डिस्चार्ज कर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया। भिटौली क्षेत्र में बालू का अवैध कारोबार जोरों पर। भिटौली, महाराजगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिटौली व इसके आसपास के धर्मपुर, बासपार, पचरुखिया तिवारी, श्यामदेवरवा थाना के तरकुलवा तिवारी आदि कुछ गांवों में इस समय बालू के कुछ अवैध कारोबारी काफी लंबे समय से सक्रिय हैं। बड़ी गाड़ियों में अवैध रूप से बालू लादकर इन गांवों में आता है। बालू माफिया इन अवैध बालू को स्टोर कर लेते हैं और कई दिनों तक जरूरतमंद लोगों को मनमानी रेट पर बेचते हैं। यह कारोबार काफी दिनों से देखा जा रहा है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक जिम्मेदार व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लगती है। वह मूक दर्शक बने रहते हैं। जिम्मेदारों की भूमिका भी यक्ष प्रश्न बनकर रह गया है। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक बालू लदी बड़ी गाड़ियों को पड़ोसी जनपद व थानों से होकर गुजरते हुए देखा जाता है, लेकिन इन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस समय धर्मपुर के ANM सेंटर व गांव के पश्चिम दिशा से होकर गुजरने वाली नारायणी नदी की शाखा गंडक नहर के बगल में, तरकुलवा तिवारी में सहकारी संघ के बगल में तथा पचरुखिया में छोटी नहर के पास अवैध बालू को बड़ी आसानी से ढेर के रूप में देखा जा सकता है, जो टीले के रूप में स्टोर किया गया है और बालू के अवैध कारोबारी यहीं से अपन वितरण करते हैं। काफी लंबे समय से धर्मपुर को बालू के अवैध कारोबार का केंद्र माना जाता रहा है। रामेश्वर शर्मा, राम मंदिर निर्माण से शुरू हो जाएगा कोरोना का विनाश। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकारें इससे निपटने के लिए अपनी तरफ से हरसंभव कोशिश कर रही हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का एक बयान चर्चा का विषय बना गया है। शर्मा का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी का अंत अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत के साथ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उस समय राक्षस वध के लिए भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए 5 तारीख को जैसे ही राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा, कोरोना जैसी महामारी का विनाश भी शुरू हो जाएगा। इमरान खान ने शेख हसीना को किया कॉल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को अपनी बांग्लादेश समकक्ष शेख हसीना से फोन पर बात की और इस दौरान दोनों नेताओं ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपने अपने देशों में उठाए गए कदमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक खान ने कोविड-19 के कारण बांग्लादेश में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया। बांग्लादेश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 2,11,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2,709 लोगों की इस महामारी से जान जा चुकी है। वहीं पाकिस्तान में कोविड-19 के 2
67,428 मामले मिले हैं जबकि 5,677 लोगों की जान गई है। बयान में कहा गया कि 15 मिनट तक टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान खान ने बांग्लादेशी नेतृत्व द्वारा संक्रमण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। मंत्री अरविंद भदौरिया को हुआ कोरोना। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। मंत्री ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया था और वे राज्यपाल लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे। उन्हें भोपाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार उनमें कोरोना वायरस संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब उनके संपर्क में आए सभी लोगों को एहतियातन क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है और सभी की कोरोना जांच की जाएगी। भारत चीन के सीमा पर तनाव जारी। भारत और चीन गहन सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के बावजूद लद्दाख क्षेत्र में जारी सीमा तनाव को कम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के कुछ बिंदुओं पर सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया लगभग रुकी हुई है। यह गतिरोध तब हुआ है जब 14 जुलाई को शीर्ष भारतीय और चीनी सैन्य कमांडरों ने अपनी सेनाओं के पीछे हटने और नक्शे पर चर्चा करने को लेकर बातचीत की है। क्षेत्र में जमीनी स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है, जहां दोनों सेनाओं ने अपने फॉरवर्ड और गहराई वाले क्षेत्रों में लगभग 100,000 सैनिकों को इकट्ठा किया हुआ है।